एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई। उसके ना बाप थे, ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है इन्नी अहबुलक, अय अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी के लिए आई हूँ, निकाह करना चाहती हूँ। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे, उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगी, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी। आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा सुनो वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है। सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे। तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा मा इंदी शैउन, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का, उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है। हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार तो कर लो, पहले कोई बिजनेस तो कर लो, पहले नौकरी तो लग, बाद में शादी करेंगे, आ गई तो खिलाएंगे क्या। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से पूछा कि तुम मेहर क्या दोगे, कहने लगे कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ अपने घर में तलाश करो, शायद कोई चीज मिल जाए मेहर देने के लिए। कहा हाँ ठीक है जा रहा हूँ। गया घर, अपनी माँ से, अपनी बहन से और जो घर में होते उनसे पूछा कि कुछ है, सब ने जवाब दिया कुछ नहीं है। कहा क्यों, का शादी करना चाहता हूँ, मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, घर में बहुत कुछ ढूंढा चाहता कुछ नहीं मिला। आया कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मैंने बहुत कुछ ढूंढा कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, है ही नहीं मेरे पास मेहर देने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको दोबारा भेजा। हदीस के अल्फाज देखिए, आपने कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी। आज 2 रुपए में हमारे मेले में मिल जाएगी, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, जाओ। वो सहाबी फिर दोबारा अपने घर गए, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, माँ से पूछा, सबने जवाब दिया है ही नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। यानी 5 रुपए इस जमाने में, 5 रुपए उस जमाने में तो कुछ और, उतना भी नहीं था उनके पास कि वो लोहे की अंगूठी खरीद सके।
आते हैं और कहते हैं मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और इतना है नहीं मेरे पास कि लोहे की अंगूठी खरीद सकूं, नहीं है। मायूस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताज्जुब है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है और चले निकाह करने, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, फिर मेहर क्या दोगे? कहता एक चीज है, याद आया। अब देखिए याद भी आई तो क्या चीज याद आई, आपको भी हंसी आएगी। कहा क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या है? कहता इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ 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 उसी को ले आओ। तो कहा अल्लाह के रसूल क्यों? अरे वही तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे दो लुंगी। कहा अल्लाह के रसूल इसको दे दूंगा तो बांधूंगा क्या मैं? वही तो पहन के सोता हूं मैं, वही तो घर में रहता हूं तो वही तो पहनता हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो पुरानी लुंगी है कि हाँ। तो कहा वो भी तू नहीं दे सकता है? कहा वही एक तो है जो पहन के सोता हूं मैं और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहा वो भी नहीं दे सकता? कहा आधी दे दूंगा, उसको फाड़ देता हूं, आधी दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर आधी उसके किस काम की है? जब तू लुंगी को आधा कर देगा, दो टुकड़ों में बांट देगा और आधा उसको देगा तो आधे उसकी कोई काम की नहीं रहेगी, और फिर आधी तेरे पास रहेगी वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, फिर तू बांध भी नहीं पाएगा। अरे देना तो पूरी दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आधी मेरे पहनने के काम नहीं आएगी लेकिन बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगी। नहीं नहीं पूरी तो नहीं दूंगा, चाहे निकाह हो या ना हो मेरा, पूरी नहीं दे सकता। ओफो, इतना भी नहीं और निकाह। तसव्वुर कीजिए आप, हमारे ज़माने में हो सकता है कुछ ना हो निकाह? बनते हैं हम अपने आप को अहले हदीस, बनते हम अपने आप को मुसलमान, बनते हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये शादी जो आप करवा रहे हैं एक सहाबी के साथ, तसव्वुर कीजिए हमारे समाज में नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी ना तेरे काम की ना उसके काम की, बोला पूरी नहीं दे सकता। मायूस हो गया, बैठ गया, जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं खेती करूंगा, कुछ बाड़ी करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, जा रहा हूं, हल चलाऊंगा, खेत जोतूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, क्या करूंगा यहाँ? बड़े मुश्किल से सोचा था कि आई है परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब मेहर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता न निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है बताओ, तो झट से बोला अय अल्लाह के नबी कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुंह ज़बानी याद है? फरमाया कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है, जेवरात नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन हाँ उसके पास कुरान की सूरतें जो तुझे याद करा सकता है। क्या मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये
सूरतें याद करा दे, तेरा पति तुझे ये सूरतें याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर मान ले। क्या ये मुमकिन है? क्या तू ऐसा कर सकती है? क्या मेहर में तू इन सूरतों को ले सकती है? चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए। जिस औरत की निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत की निकाह में कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा खैर बरकत वाला निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया और उस औरत को खुद काजी बन गए। और उसके चूंकि बाप नहीं थे, माँ नहीं थी, चचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था, तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली और सरपरस्त बन गए। जिसका कोई ना हो तो काजी वली बन सकता है, निकाह पढ़ाने वाला वली बन सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली बन गए, उसके सरपरस्त बन गए और आपने उस औरत का निकाह उसी जगह पर कर दिया है। न बारातियों का पता था, न हाथ में मेहंदी लगाई गई है, न हल्दी मली गई है, न ओवटना मला गया है, न लड़की वाले लड़के देखने आए हैं, न लड़के वाले लड़की देखने, न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न जहेज का पता। मेरे प्यारे साथी, उसी जगह शादी हुई है और उसी जगह से रुखसती हो गई है। ये सादा वाली शादी के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह होते रहेंगे। तुम्हारी शादियां इतनी महंगी कि शैतान भी पनाह मांगे। बताइए उसके चर्चे कितने दिन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। फिर तलाक की नौबत आ जाती है तो ये होता है कितना खर्च किया था, देखो आखिर क्या हुआ है उस शादी का हाल। मेरे भाइयों, इतनी संजीदगी के साथ की गई शादी के चर्चे 1400 साल के बाद हो रहे हैं और कयामत की सुबह तक होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा सादगी के चर्चे होते हैं, हमेशा सादगी मिसाल बनती है, हमेशा सिंपलिटी मिसाल आइडियल बनती है। मेरे भाइयों, शोहरत और रिया नमूद मेरे भाइयों आइडियल नहीं बनती है। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये आसान शादियां थी। हीरो होंडा, यामा और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियां आज चल रही हैं और मांग रहे हैं, और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही, चला रहा। कैसे तेरा जमीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीस भिगो भिगो के मार रहे हैं जूते। कैसे जमीर गवारा कर लेता है? अब कहा यार, अरे गाड़ी कब ली? नहीं मिली है। किस शादी में मिली? शादी में। फख्र से कह रहा है, अबे ये बोल भीख में मिली है। ये क्यों कहता है शादी में मिली है? ये क्यों कहता है जहेज में मिली है? ये क्यों नहीं बोलता है मुझे मेरे ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के भीख में दी है? सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फ़कीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। वाह साहब, तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से, मैंने पहले ही कहा, हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को
सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। दो आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम, और दूसरी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ, एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे, अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को ये पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाजत नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो। मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबी में जाए तो अगली सब में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बस, तेरे कपड़े पुराने, भाग इधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है। सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया। गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे? 72 फिरके। डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है। लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है, मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए अजान हो रही है, हमारे लिए अलग से अजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर हैं। तुम भी आओ, ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा, हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जो काले कलूटे थे और जिनको जमीन पर पत्थर बिछा दिया जाता था, कंकरीली जमीन पर जिनको लिटा दिया जाता था और उनकी पीठ उस गरम जमीन, गरम कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे, ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद, अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद, हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई, तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार हैं। आओ आओ मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2, 4, 6, 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे।